हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रितुस केक। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए ना लाबूबू केक का ट्यूटोरियल लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि यदि आप लाबूबू केक बना रहे हैं ना, तो आपको इस केक को बनाने में किस-किस तरीके की दिक्कतें आ सकती हैं या उसकी तैयारी आप पहले से कैसे कर सकते हैं। तो मैंने ये जो लाबूबू केक बनाया था ना, मैंने इसके जो ईयर्स हैं, वो फॉन्डेंट से ना बना के मैंने इसे चॉकलेट से बनाया था। तो मैं आपको ये भी बताऊँगी कि आप किस तरीके से विदाउट फॉन्डेंट भी आप चॉकलेट से किस तरीके से केक को डेकोरेट कर सकते हैं, किस तरीके से उसमें बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि मैंने यहाँ पर 6 इंच का केक टिन लिया हुआ था और 6 इंच के केक टिन में मैंने अपने चॉकलेट की स्पॉन्ज को बेक कर लिया था। और इसकी ना मैंने 3 लेयरिंग की थी और मैं ना लेयरिंग जो करती हूँ वो थोड़ी-सी मोटे-मोटे रखती हूँ, बिल्कुल भी पतले-पतले से मैं स्लाइसिंग मतलब स्पॉन्ज की नहीं करती हूँ। थोड़ा-सा मुझे क्रीम कम चाहिए रहता है और स्पॉन्ज की में जो रहता है वो मैं इसीलिए थोड़े से हाइट में रखती हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपने स्पॉन्ज की 3 लेयरिंग कर ली थी और उसके बाद मैं इसकी फ्रॉस्टिंग कर रही थी। तो बीच-बीच में मैंने इसमें थोड़े से चॉकलेट चिप्स डाले हुए हैं और मेरे पास चेरी क्रश नहीं था और ये कोई ब्लैक फॉरेस्ट केक भी नहीं था फ्रेंड्स, ये बस ऐसे ही चॉकलेटी केक मुझे बनाना था। तो मैंने इसमें बीच में चॉकलेट जो चिप्स आते हैं चोको चिप्स मैंने उसे डाल दिया था और इसके बाद मैंने इसकी लेयरिंग करके अच्छे से फ्रॉस्टिंग कर दिया था। तो चॉकलेट केक जब भी आप बना रहे हो ना, तो आपको ये ध्यान देना होता है कि आप उसकी सोकिंग अच्छे से करें, क्योंकि जो चॉकलेट केक होता है ना, वो बहुत ही जल्दी से ड्राई हो जाता है या उसकी आप अच्छे से सोकिंग नहीं करेगा ना, तो वो आपके मुँह में थोड़ा-सा ड्राई-ड्राई सा फ़ील देता है। जबकि वेनिला केक में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए जब भी आप चॉकलेट केक बना रहे हो, तो उसकी जो आप सोकिंग करें, वो अच्छे से करें ताकि वो केक कटने के बाद यदि लोग फ्रिज में रखता भी है कोई, तो उससे ना आपके केक में अच्छे से मॉइस्टनेस बनी रहनी चाहिए। वैसे तो जब भी हम केक बनाते हैं, उसकी फ्रॉस्टिंग करते हैं या क्रम कोट करके उसे रखते हैं, तो हम उसे फ्रिज में थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रखते हैं। तो वैसे ही मैंने इस केक को भी क्रम कोट करके मैंने फ्रिज में आधे घंटे के लिए इसे सेट होने के लिए रख दिया था कि जब मैं इसकी फाइनल मतलब ले फ्रॉस्टिंग करूँ, तो इसके जो क्रम्स हैं वो बाहर नहीं आए। तो इसके लिए आपको भी ये ध्यान देना है, यदि आप बिगिनर्स हैं तो आपको बिल्कुल हाँ, आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप जभी भी क्रम कोट करें, उसे आधे घंटे के लिए जो है आप फ्रिज में रखें ताकि उसके जो क्रम्स हैं वो सेट हो जाएँ। आपकी फ्रॉस्टिंग जब आप फाइनल फ्रॉस्टिंग करें तो वो क्रम्स जो है बाहर ना आएँ। नहीं तो यदि वो बाहर आएँगे ना, तो आपकी जो ऊपर की फिनिशिंग है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी। और इसे ना जब आप फिनिशिंग दे लीजिएगा क्रम कोट करके, तो आप उसके साइड से भी आप नीचे भी उसे क्लीन कर दीजिएगा, ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ पर नैपकिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैं क्रीम लगा रही हूँ दोस्तों, वो है स्किन कलर मैंने बनाया हुआ है। मैंने क्रीम में 1 ड्रॉप येलो एंड 1 ड्रॉप मैंने पिंक लिया हुआ था, मतलब आपको इक्वल क्वांटिटी ही लेना है कलर का और उसे क्रीम में डाल के मिक्स कर दीजिएगा, तो आपका कुछ इस तरीके का स्किन कलर या इसे पीच कलर भी आप कह सकते हैं। थोड़ा-सा लाइट की वजह से, वैसे ये दिन की रोशनी में है लेकिन फिर भी थोड़ा-सा जो है कलर इसमें अलग दिख रहा है। तो आप स्किन कलर इस तरीके से मैच कर सकते हैं कि आपको येलो और जो है पिंक कलर से ही आपको अपना पीच कलर या स्किन कलर बनाना है। तो इस तरीके से मैंने इसमें क्रीम में कलर मिला लिया था और इसके बाद मैंने इसकी पतली सी ही लेयर लगाई थी, क्योंकि इसके ऊपर देखिए ग्रास नोजल का आप इस्तेमाल करेंगे चूँकि लाबूबू केक है, तो उसके लिए ना ऊपर से भी जो है नोजल डिज़ाइन आपको देनी थी, तो मैंने ना अंदर बस एक पतली सी लेयर लगाई थी कि यदि कहीं पे क्रीम नहीं लगती है तो वो व्हाइट-व्हाइट अंदर से नहीं दिखना चाहिए करके। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर पीच कलर से ही या स्किन कलर से ही मैंने पूरे केक को कवर कर दिया था। और चूँकि पूरे केक को मुझे ग्रास नोज़ल से ही कवर करना था, तो बहुत ज़्यादा आपको फिनिशिंग देने की भी ज़रूरत नहीं है। आप बस ऊपर का जो फेस है ना, उससे ही फिनिशिंग देने की कोशिश कीजिएगा और बार-बार ना केक को फिनिशिंग देने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। जो फर्स्ट टाइम में जो फिनिशिंग आ जाती है ना फ्रेंड्स, वो दोबारा नहीं आती है, मैं सच बता रही हूँ। तो पहली बार में ही आप केक को फिनिशिंग देने की कोशिश कीजिएगा। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले जो लाबूबू केक का जो फेस होता है ना, मैं उसे बना ले रही हूँ। तो उसे बनाने के लिए मैंने एक स्टिक या टूथपिक आप ले सकते हैं। उससे पहले ना आप एक रफ़ली जो है एक डिज़ाइन बना लीजिएगा कि इतना बड़ा उसका मुँह होना चाहिए, इतनी बड़ी आँखें या उसके नोज़ को आप जो है टूथपिक से जो है पहले डिज़ाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप ना थोड़ा-सा भी यदि इधर-उधर हो तो आप उसको बाद में लेफ़्ट टू राइट घुमा सकते हैं, क्या इसकी आँख छोटी हो गई है या बड़ी हो गई। तो ये आपको पहले ही ध्यान देने की ज़रूरत है।
कि जभी भी आप इस पे फिनिशिंग कर लेना तो आप टूथपिक से एक मार्क लगा दीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा गहरा नहीं लगाना है, बहुत ही हल्का-हल्का सा कि हाँ, बस उसकी आई इतनी बड़ी होनी चाहिए या उसके आई से मुझे यहाँ-यहाँ पे मतलब जो है डिज़ाइन बनाना है करके। तो इस तरीके से मैंने उसके पहले आइज़ को बना लिया था, उसके बाद मैं उसका मुँह बना रही थी और आपने लाबूबू केक देखा होगा ना, तो उसमें आपने देखा होगा कि उसके दाँत थोड़े-से नीचे से बड़े-बड़े से दिखते हैं। वैसे तो पता नहीं क्यों लाबूबू डॉल सबको पसंद आती है, बट वो थोड़ी चुड़ैल जैसी तो है ही, सच बता रही हूँ। तो ना इस तरीके से पहले आप उसके दाँत भी मार्क कर लीजिएगा, ऐसा नहीं सोचिएगा कि बाद में मार्क हो जाएगा, नहीं, आप पहले से ही मार्क कर लीजिएगा कि उसके दाँत या उसका मुँह मुझे कहाँ तक लेके जाना है। और मैंने ना साइड पे भी एक मार्किंग कर दी थी, जिससे कि ना मुझे पता रहे कि मुझे ग्रास नोज़ल से यहीं तक डिज़ाइन बनानी है उसके फेस तक। तो आप ना स्टिक को एक जगह पकड़िएगा और टर्न टेबल को घुमाइएगा, तो उससे ना आपकी मार्किंग जो भी है वो इक्वल होगी। आप टूथपिक को घुमाने की कोशिश मत कीजिएगा। और मैंने इसी तरीके से लगा मार्किंग कर लिया था। उसके बाद मैंने चॉकलेट गनाश यहाँ पे बनाया हुआ था। तो जब आप इस तरीके से निशान बना लेंगे ना, तो आप चॉकलेट गनाश से पाइपिंग बैग में भर के आप इस तरीके से उस पे आउटलाइनिंग कर दीजिएगा। और इसके लिए ना आपको दोनों हाथ को स्टेबल रखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि थोड़ा-सा भी यदि हाथ इधर-उधर होता है ना, तो वो चॉकलेट जो गनाश है वो तुरंत फैल जाएगा। तो आपको चॉकलेट गनाश यहाँ बहुत ज़्यादा रन ही नहीं रखना है। यदि आप रन ही रखेंगे, तो यदि आप उठा भी रहे हैं ना पाइपिंग बैग, तो भी समझिए वो गिर जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रनिंग मत रखिएगा। मैंने इसे फ्रिज में रख के थोड़ा-सा ठंडा किया था चॉकलेट गनाश को, और उसके बाद ही मैंने इसे पाइपिंग बैग में भर के और बहुत ही धीरे-धीरे मैंने इस पे काम किया था, क्योंकि इस पे ना बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि लाबूबू केक में ज़्यादातर ना मतलब फेस का ही इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि बाकी डिज़ाइनिंग तो हम ग्रास नोज़ल से कर सकते हैं। और उसमें भी मुझे बहुत दिक्कत आई थी, क्योंकि ये केक ना मैं फर्स्ट टाइम बना रही थी, तो मुझे बहुत सारी दिक्कत आई थी। बट अब हाँ, जैसे-जैसे आप केक बनाते जाएँगे ना, आपकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी होती जाएगी। तो चॉकलेट गनाश से मैं पहले उसकी आइस बनाना मैंने शुरू कर दिया था, और आपने लाबूबू केक यदि ध्यान से देखा होगा, या आप पहली बार केक बना रहे हैं, तो आप उसके ना फ़ोटो एक दूसरे मोबाइल पे खींच के पहले रख लीजिएगा स्क्रीनशॉट वगैरह लेके, जिससे यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो आप इमेज पे ध्यान दे सकते हैं। तो यदि आप उसकी आइस बना रहे हैं, तो सेंटर में ना आपको छोटा-सा भाग उसको बिंदी जितना या थोड़ी-सी बड़ी बिंदी जितना आपको छोड़ना पड़ेगा, जिससे कि वहाँ व्हाइट-व्हाइट सा होता है आइस में, तो वो आपको दोनों ही आइस में छोड़ना। नहीं तो कई बार क्या होता है ना, कि जब हम चॉकलेट गनाश से आइस बनाते हैं, तो हम पूरी ही आँख को मतलब गनाश से कवर कर देते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि बीच में छोटा-सा एक भाग आपको छोड़ना है, और उसके बाद आपको मुँह बना लेना है, और उसके दाँत को ना आपको बहुत आराम से बनाना है। नहीं तो कोई एक दाँत बड़ा या एक दाँत छोटा हो जाएगा ना, तो वो लाबूबू केक सच में देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आप बहुत ही दोनों हाथों से पेशेंसली इस काम को कीजिएगा, क्योंकि सच बताऊँ फ्रेंड्स ना दोस्तों, लाबूबू केक में ना बस फेस ही इम्पोर्टेंट है। यदि आपका फेस अच्छे से बन गया ना, तो पूरा केक देखने में सच बता रही हूँ बहुत अच्छा लगेगा। यदि फेस अच्छे से नहीं बन पाया, तो मैं बता रही हूँ कि केक बिल्कुल भी आप जो भी आप जिसके लिए भी बना रहे हो ना, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। तो इसी बात को थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। और मैंने यहाँ पर ग्रास नोज़ल में भर लिया था क्रीम। मैंने यहाँ पर पिंक कलर की क्रीम का इस्तेमाल किया हुआ है, क्योंकि फेस को तो मैंने स्किन कलर का बना दिया था, और जो चूँकि ये केक चिल्ड्रंस डे के लिए था, तो मैंने इसे पिंक कलर का रखा हुआ था। और इसके बाद मैंने पिंक कलर का क्रीम में मिला के, और मैंने पाइपिंग बैग में भर के ग्रास नोज़ल से इसको डिज़ाइन कर रही थी। तो सबसे पहले मैंने फेस पे किया, क्योंकि फेस पे ना अच्छे से आना चाहिए, और क्रीम इस समय एकदम परफेक्टली थी। मैंने सोचा थोड़ा-सा मौसम का यदि रहा, तो क्रीम थोड़ी-सी मेल्ट भी कभी-कभी हो जाती है। वैसे तो गर्मी का मौसम है नहीं, लेकिन कभी-कभी क्रीम बहुत देर रखने पे ड्राइनेस आ जाता है, तो वो आपको रखना है। तो इसीलिए मैंने सोचा फेस पे फिनिशिंग बहुत अच्छी रहनी चाहिए, तो मैंने इसीलिए सबसे पहले जो है ग्रास नोज़ल से उसके फेस पे डिज़ाइन किया था, और इसके बाद मैंने नीचे से किया था। हाँ, बीच में थोड़ी-सी, बहुत थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई थी। पता नहीं क्यों मेरा ग्रास नोज़ल ग्रास जैसा डिज़ाइन नहीं दे रहा था। तो मैंने उसे भी आपको बताऊँगी, आगे आपको वो डिज़ाइन देखने को भी मिलेगी, कि मुझे भी नहीं समझ में आया कि पाइपिंग बैग का प्रॉब्लम है या फिर नोज़ल में कुछ फँस गया है, क्या हुआ है। बट हाँ, थोड़ी देर बाद ये प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो गई थी। तो मैंने सबसे पहले नीचे से इसे डिज़ाइन करना शुरू किया, और आप देख रहे होंगे ना, बीच में वो पकौड़े जैसी आ गई थी, क्योंकि वो ग्रास नोज़ल ना ग्रास जैसा बिल्कुल भी डिज़ाइन नहीं दे रहा था, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि ना जब हम नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाते हैं ना, तो ग्रास हमारा बराबर आता है। बट यदि आप लेफ्ट टू राइट लेके जाएँगे ना,
तो ग्रास आपका प्रॉपर नहीं आएगा। और ये बात ना मुझे थोड़ी देर बाद समझ में आई कि मुझे ना नीचे से शुरू करना चाहिए था। पहले मुझे फेस को नहीं बनाना था, तो फिर मैं हर डिज़ाइन को ना नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाती, तो शायद मेरा परफेक्टली आता। अब मैंने चूँकि पहले फेस बना दिया था, तो मुझे बहुत दिक्कत आ रही थी। मुझे साइड-साइड में मतलब नोज़ल को ले जाना पड़ रहा था, तो मेरे जो ग्रास नोज़ल से डिज़ाइन थी ना, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही थी, एकदम फिनिशिंग नहीं आ रही थी, मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही थी। तो यदि आप ये वाला केक बना रहे हैं, तो मैं आपको ये टिप्स ज़रूर दूँगी कि आप पहले फेस को बिल्कुल भी मत बनाइएगा और आप ना नीचे से शुरुआत कीजिएगा। पहले नीचे ग्रास बनाइएगा, उसके बाद ऊपर-ऊपर से आप इसी तरीके से डिज़ाइन दीजिएगा, मतलब नीचे से आपको ऊपर की तरफ जाना है। आप ऊपर से नीचे की तरफ आएँगे, तो आपका नोज़ल बिल्कुल भी काम नहीं करेगा और वो डिज़ाइन भी प्रॉपर नहीं देगा। तो मेरे साथ तो ये हुआ था, मैं चाहती हूँ कि आप इस बात को ध्यान रखिएगा यदि आप ये लाबूबू केक बना रहे हैं तो। तो इस तरीके से थोड़ी बहुत दिक्कतों के बाद मैंने नोज़ल को थोड़ा-सा क्लीन करते-करते बार-बार मतलब इस तरीके से मैंने पूरे केक को कवर कर दिया था। किसी-किसी जगह पर फ्रेंड्स तो मुझे 2 बार ग्रास नोज़ल चलाना पड़ गया था, क्योंकि वो ना डिज़ाइन यदि अच्छी नहीं आई थी, तो मुझे ही केक देखने में अच्छा नहीं लग रहा था। तो जहाँ पर भी डिज़ाइन अच्छी नहीं आई थी, मुझे वहाँ 2 बार नोज़ल चलाना पड़ गया था और वो सच में देखने में मतलब इतना अच्छा नहीं लग रहा था। पता चल रहा था कि हाँ, यहाँ पर मतलब ज़्यादा ही उसके मतलब डिज़ाइनिंग हो गई है करके। तो इस बात को आप याद रखिएगा। और मेरे पास ना इसकी आइज़ में जैसे वो व्हाइट-व्हाइट से दाँत में व्हाइट-व्हाइट, तो मैं उसमें ना क्रीम लगाना पहले भूल गई थी। तो मैंने यहाँ पर ना बस व्हिपिंग क्रीम जो होती है, मैंने उसे ही पाइपिंग बैग में भर के डाल दिया था। लेकिन दोस्तों, आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, मैं सच बता रही हूँ। बाद में ना चॉकलेट गनाश जो है वो हल्का-सा फैल गया था, तो उससे दाँत और आइज़ में उतना फिनिशिंग नहीं आया था। तो यदि आपके पास भी जेल नहीं है, न्यूट्रल जेल, और आपके साथ भी ऐसी ही प्रॉब्लम है, तो आप व्हाइट चॉकलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप व्हिपिंग क्रीम को ही जो है पहले से डिज़ाइन कर लीजिएगा, मतलब उस क्रीम से ही आप उसके दाँत, आइज़ बना लीजिए और उसके बाद आप चॉकलेट गनाश से उसकी बॉर्डरिंग कीजिएगा। मतलब उसके बाद उसको मतलब आप उसके बाद उसको बॉर्डर बनाएँगे ना, तो आपकी डिज़ाइनिंग एकदम परफेक्ट आएगी। और चूँकि मेरे पास फॉन्डेंट भी नहीं था, मुझे लाबूबू केक के ईयर्स बनाने थे, तो मैंने उसके लिए चॉकलेट का इस्तेमाल किया। तो मैंने एक छोटा-सा बटर पेपर लिया था और उसपे मैंने ईएस की डिज़ाइन पेंसिल से कर ली थी, और उसके बाद पेपर को ना पलट दीजिएगा। जिस साइड आपने पेंसिल चलाई है ना, उसे ऊपर नहीं रखिएगा, उसे आप नीचे रखिएगा। बस आपको देखना है कि कितने बड़े आपको ईयर्स बनाने हैं। तो मैंने यहाँ पर पहले अंदर का जो भाग था ईयर्स का, उसे मैंने व्हाइट चॉकलेट से किया, और उसके बाद जो बाहर की आउटलाइनिंग थी ना, मैंने उसके लिए चॉकलेट में हल्का-सा पिंक कलर्स बेकर्स विले का मिलाया था। और आप अपने अनुसार कलर्स को ना कम-ज़्यादा कीजिएगा। उसके बाद इसी तरीके से आप धीरे-धीरे से फैला दीजिएगा। तो यहाँ पर ना ये थोड़ी-सी चॉकलेट जो है, ठंडी का मौसम था तो ये जम जा रही थी, तो मैंने इस तरीके से करने के बाद ना इसे 10 सेकंड के लिए मैंने माइक्रोवेव कर दिया था, तो ये एकदम मेल्ट हो गया था, ब्रश एकदम सेट भी हो गया था ये। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ये हो गया था, मतलब इसमें आपको दिख भी नहीं रहा होगा कि मैंने कहाँ-कहाँ पर चॉकलेट चलाई है। और ये बहुत ही पतला-सा था, और इसे चूँकि इंसर्ट करना था केक में, तो इस तरीके से यदि मैं करती तो शायद थोड़ी-सी मतलब दिक्कत आती, चॉकलेट का जो ईयर्स है वो टूट भी जाता। तो मैंने इसके लिए ना छोटी वाली टूथपिक जो आती है, मैंने वो 2 लगा दिया था इस पे, ताकि ये केक में ना अच्छे से इंसर्ट हो जाए। और इसे भी ना मैंने चॉकलेट से इसे चिपका दिया था, कि जो पिंक वाली चॉकलेट बची थी, मैंने टूथपिक पे और उसके ईयर्स पे इस तरीके से यदि आप डाल देंगे ना, तो आपका जो है ईयर्स पे वो टूथपिक चिपक जाएगी, और इसे आराम से आप उसे अपने केक में इंसर्ट कर सकते हैं, या अच्छे से रिमूव भी कर सकते हैं। तो यदि आप टूथपिक नहीं लगाएँगे, तो कई बार क्या होता है ना, हम चॉकलेट की चूँकि ये पतली सी ईयर्स है, आप इसे केक में इंसर्ट करेंगे तो ये टूट भी सकता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर टूथपिक का इस्तेमाल किया हुआ था, ताकि ये ईज़िली जो है इंसर्ट भी हो जाए और हम इसे निकाल भी सकें। तो आप भी ये ट्रिक अपना सकते हो, और इसी तरीके से देखिए मैंने अपने दोनों ना लाबूबू केक के ईयर्स बना लिए थे, वो भी विदाउट फॉन्डेंट। मैंने बिल्कुल भी फॉन्डेंट मुझे नहीं पसंद है, तो मैं अपने केक्स में फॉन्डेंट का इस्तेमाल जल्दी नहीं करती हूँ। और इसे देख के ना मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि फाइनली मेरे दोनों ईयर्स बन गए हैं, और इसे इस तरीके से मैं लगा के लाबूबू केक अपना तैयार कर सकती हूँ। तो फाइनली आप दोनों साइड में पहले ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि एक बार इंसर्ट होने के बाद आप निकाल तो सकते हैं, बट वहाँ की डिज़ाइनिंग थोड़ी-सी अच्छी नहीं रहेगी, और इस ईयर्स को ना आप थोड़े अंदर तक मतलब इंसर्ट कीजिएगा, जिससे कि जो बीच में मैंने चूँकि कलर नहीं फिल वहाँ पे व्हाइट चॉकलेट मैंने नहीं लगाई है ना, तो मुझे पता था कि मुझे उसके अंदर तक उसे इंसर्ट करना है, इसीलिए मैंने वो भाग छोड़ दिया था। अब ये थोड़ा-सा अलग-सा दिख रहा था दोस्तों, तो इसीलिए मैंने ना यहाँ पर ग्रास नोज़ल्स का ही इस्तेमाल किया, और जहाँ पे पिंक चॉकलेट थी ना, मैंने उसे ही ग्रास नोज़ल से कवर कर दिया था, और हमारा लाबूबू केक तैयार हो गया था। तो यदि आप भी लाबूबू केक बना रहे हैं, तो मेरी टिप्स और ट्रिक्स मतलब
याद रखिएगा कि आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है, जिससे कि आपका लाबूबू केक बहुत ही सुंदर दिखे। और मेरी ये डिज़ाइन आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों का ना तो ये फ़ेवरेट होने वाला है, क्योंकि मेरे यहाँ के बच्चों ने इसे केक को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया। हाँ, मैं बनाने में थोड़ा-सा डिले हो गई, क्योंकि जब ये केक ट्रेंडिंग में था तब मैंने नहीं बनाया था। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे केक का फाइनल लुक कैसा है। इस तरीके से ये दिख रहा था, मुझे तो बहुत ही सुंदर लगा। होप आपको भी ये पसंद आएगा। और यदि ये डिज़ाइन आपको पसंद आती है ना फ्रेंड्स, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं इसके साथ ही आपको चिल्ड्रंस डे की एक पिक भी शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की बाय बाय।